तो चलिए आज हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले आपका क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव में क्या क्या पहचान होती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क रहता है, आगे क्या रहता है। ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि ये सब मतलब सेंटेंस तुम्हारा इंट्रोगेटिव है। ठीक, तो इसमें चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी सहायक क्रिया बाहर निकालते हैं। ठीक है, हैज हो या फिर है हो। ठीक, फिर हम निकालते हैं अपना सब्जेक्ट। ठीक, बात यहाँ पे हो रही है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव की, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात नहीं हो रही है। ठीक, फिर हमारा लग जाएगा बीन। ठीक, फिर हमारा वर्ब में आईएनजी। ठीक, फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर अपना क्या नाम है, अदर वर्ड भी हो सकता है। ठीक, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी अपना हो सकता है। ठीक, प्लस आपका सिंस और फॉर, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल, क्या वह दो घंटे से खाना बना रही है। ठीक, तो क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है, तो क्या की तो अंग्रेजी लिखी नहीं जाती, इसमें सहायक क्रिया अपनी प्रयोग होती है। ठीक है, तो वह क्या हो गया अपना एक वचन है, तो हैज। ठीक, शी। ठीक, सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन, हैज सी बीन। फिर हमारा वर्ब में आईएनजी, खाना बनाने की कुक होता है, इसमें आईएनजी लग जाएगा, कुकिंग द फूड। ठीक, फॉर 2 आवर। ठीक, ये हो गया। क्या राम दो बजे से नहा रहा है। ठीक, तो राम भी हमारा एक वचन है, हैज राम बीन, यहां से आप मिलाना हैज। ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन हो गया, फिर वर्ब में आईएनजी लग गया, फिर अपना ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग हो गया। तो हैज राम बीन, नहाना की क्या हो जाएगा, बाथ, बाथिंग सिंस 2 o'clock। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक इंट्रोगेटिव में जैसे मैं आपको इसमें ही बता दे रही हूं, वह 2 बजे से क्या कर रहा है, और मैंने क्या नाम है टेंस में नहीं बताया, लेकिन इसमें मैं बता दे रही हूं, अभी ध्यान आया मुझे।
ठीक है, कुछ चीजें जब बनाओ वीडियो तो कुछ चीजें छोटी मोटी छूट जाती है जो कि बतानी रहती है। वह 2 बजे से क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने हर चीज, जैसे क्या को मैंने आगे निकाला, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे लिख दिया, वह 2 बजे से क्या कर रहा है। तो जब हमारा क्या बीच में आ गया है तब हम लिखेंगे वॉट हैज ही बीन डूइंग। ठीक, हमारा कर्म है नहीं, सिंस 2 o'clock। अगर हमारा क्या बीच में आता है तब हम वॉट लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया, और भी देख लो जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या चल रहे हैं, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हमारा ये चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया है। चलिए अब नेगेटिव ही बता देते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो कैसे बनेगा। ये 2-3 जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उससे आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव बता रहे हैं कि कैसे होगा। क्या वह तो अब बारी आती है आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया है कि क्या वह 4 बजे से मैच नहीं खेल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हैज जब हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो फिर हमारा नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अदर वर्ड अगर हो, फिर हमारा सिंस और फॉर। ठीक है, तो क्या वह 4 बजे से मैच नहीं खेल रहा है, तो हैज ही के बाद नॉट बीन। ठीक है, देख लीजिए, यहां से मिला लीजिए। पहले आपका हैज हैव हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका नॉट हो गया, फिर बीन हो गया, फिर वर्ब में आईएनजी, जैसे कि खेल रहा है तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग मैच। ठीक है, मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस 4 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए। क्या वह सोमवार से स्कूल
नहीं जा रही है, ठीक है। तो हैज नहीं जा रही है, लड़की है, एक वचन, शी के साथ अपना हैज लग गया। नॉट बीन, जाने का हो गया गोइंग। गोइंग टू स्कूल, हैज सी, दो पर मैंने लिख दिया, हैज सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बता दिया है, फिर ये निगेटिव इंट्रोगेटिव बता दिया है, ठीक है। आपका पहले सहायक क्रिया लगेगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब में आपका एनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई अगर अदर वर्ड हो तो ठीक, वरना फिर आपका सिंस और फॉर लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा। मेरे हिसाब से 2 सेंटेंस काफ़ी होंगे आपको समझने के लिए, बहुत ईजी है। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैंने अफर्मेटिव बताया, अफर्मेटिव में भी कई सेंटेंस मैंने दिए, फिर मैंने नेगेटिव बताया, ठीक है। फिर मैंने इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव बताया था कि क्या वह 4 बजे से मैच खेल रहा है, ठीक है। अब ये निगेटिव में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या वह 4 बजे से मैच नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना। जब तक मन में क्वेश्चन नहीं आता है तब तक समझ लीजिए कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल आना बेहद ज़रूरी होता है मन में, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़रूरी होता है पूछने के लिए। अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ मान लीजिए नया चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए मन में क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक फिर उस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पढ़ाया, शायद कुछ छोटी मोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें छूट गई हों, ठीक है, लगभग वैसे मैंने अपने हिसाब से पूरा बताया है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे WH से बनने वाले, ठीक है। ठीक है, इसमें जैसे कि वह, कुछ और लिख लिया जाए, एक ऐसे चपरासी, दो बजे से। सिंपल सेंटेंस दे रहे हैं आपको ताकि समझ में आ जाए, ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहे हैं। चपरासी 2 बजे से घंटी क्यों बजा रहा है, ठीक है। शीला 4 बजे से बाजार में क्या कर रही है, ठीक। एक और लिख लो,
सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। इसमें क्या हो गया, मैंने वॉट से बनने वाले WH से बनने वाले में मैंने नहीं लगा दिया है, ठीक है, निगेटिव हो गया। तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। सबसे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव पढ़ाया था, फिर निगेटिव पढ़ाया, फिर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का मैंने अच्छे से एक बार में बताया, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव का मैंने बताया। अब हम WH से बनने वाले में इसमें क्या नाम है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बता दे रहे हैं। जैसे कि चपरासी 2 बजे से घंटी क्यों बजा रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा क्यों का वाई हैज़, चपरासी 1 है तो हैज़ हो गया, प्यून बीन, ठीक है। रिंगिंग द बेल सिंस 2 o'clock, ठीक। शीला 4 बजे से बाजार में क्या कर रही है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ये क्या आगे होता तो हेल्पिंग वर्ब जो रहता हैज़ है वो लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि शीला 4 बजे से मार्केट में क्या कर रही है, तो व्हाट हैज़ शीला बीन डूइंग इन द मार्केट सिंस 4 o'clock, ठीक है। तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो, वाई, अब इसमें क्या होगा, नॉट लगेगा हमारा, तो इसमें देख लीजिए कैसे लगेगा, वाई तुम है, तुम बहुवचन है, यू, वाई हैव यू नॉट बीन, अब हमारा क्या लग जाएगा, नॉट बीन, ठीक है। हैव हमारा अलग रहेगा और इधर नॉट बीन हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई हैव यू नॉट बीन, जाना का हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू स्कूल, कहीं जाने का कहीं जाने में टू का प्रयोग होता है, गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक। चपरासी 2 बजे से घंटी क्यों बजा रहा है, तो वाई हैज प्यून बीन रिंगिंग द बेल सिंस 2 o'clock। शीला 4 बजे से बाजार में क्या कर रही है, तो व्हाट हैज शीला बीन डूइंग इन द मार्केट सिंस 4 o'clock। तुम सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। ये हमारा 2 अफर्मेटिव बता दिया है मैंने। इसमें जो है यानी कि मैंने क्या उसमें नहीं का प्रयोग नहीं लगाया है, ठीक है। इसमें मैंने क्यों नहीं लिख दिया है ताकि आपको ये इधर नेगेटिव भी समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर देना। ये इतना ही था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अब खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट बताएंगे, उसमें भी 4 पार्ट होते हैं आपके। जैसे कि मैंने बताया था ना कि टेंस 3 होते हैं, उसमें क्या नाम है, तीनों के 4 पार्ट होते हैं। तो ये प्रेजेंट का चौथा पार्ट था जो कि मैंने आज खत्म कर दिया है पढ़ा करके। कोई भी डाउट हो प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी डाउट हो इन चारों में, तो भाई क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। फिर अब मैं कल पास्ट का पढ़ाऊंगी, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें बताऊंगी कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो ये इतना ही था, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगी, ठीक।